2027 के अंत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद ऐसा समय बागेश्वर धाम पर आएगा कि संसार के सभी साधन बागेश्वर धाम पर उपलब्ध होंगे और साधना मंदिर पर हनुमान जी की मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जुलाई के बाद, पूरी दुनिया के भूत प्रीत से ग्रसित लोग, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, मारन मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोग बागेश्वर धाम की जो 8 वीर की हमारे गुरुजी शिला स्थापित करा रहे हैं, उस शिला को छूने के लिए छोटे से लेकर बड़े और वो लोग जो भूत प्रीत नहीं होते, ऐसी कमेंट बाजी करते, वो भी शिला पर रिसर्च करने आएंगे। हाँ, 8 वीरों की जो शिला होगी वो भी रिसर्च करने आएंगे। और यदि 8 वीरों में किसी वीर का मूड खिसक गया तो चाटा भी खाएंगे। हाँ हाँ, ये भी गारंटी है। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का कि यहां दरबार के पर्चा से ज्यादा भभूति का महत्व बढ़ेगा और भभूति भर से भला होगा। जैसे अभी पर्चा के लिए तुम परेशान हो, कुछ सालों बाद आप लोग ही सिर्फ भभूति के लिए बैठोगे कि एक बार भभूति भर मिल जाए, उसी भर से भला हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार, बागेश्वर बालाजी की भक्ति का प्रचार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तो होगा ही होगा। हली उल्लाह वाले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही आएंगे। हाँ, क्योंकि हम उनकी दुकानें ही नहीं चलने देंगे। हमारी लोग बुराई क्यों करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं? हमने कहा उनके बाप के बैल छोड़ रखे या उनका मकान पर कब्जा कर रखा, क्यों हमारी बुराई करते? पैसा किसी से लेते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करते। ईमानदार हम बहुत हैं, बहुत ईमानदार हैं। कोई दे दे मना नहीं करते। ला भाई, भंडारा हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा हॉस्पिटल में, पर क्यों बुराई करते? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। जो वो नाटक नौटंकी करके दुकानें चलाते थे, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बन गई। अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत तारे, अनगिनत का मतलब बोले गिनती नहीं है। कोई आज दरबार में बैठे तो किसी से पूछा जाए कि बताओ कितनी भीड़ है, अरे बोले बहुत भीड़ है, गिनती नहीं कर सकते, चारों तरफ भीड़ है। कहाँ है? बोले पंडाल में है, परिक्रमा में है, मंदिर पे, वहां देखो छत पे टंगे लोग, वो परिक्रमा मार के छत पे हैं, यहाँ कोने में भरे, वहां जाकर दुकानों के अंदर है। बोले कितनी भीड़ है? बोले गिनती नहीं कर सकते। तो जिसकी गिनती ना हो वो अनगिनत, और जिसकी गिनती हो वो गिनत। तो गोस्वामी जी बोले क्या है? बोले भगवान कैसे हैं? बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि जहरी, अति सभीत जो रे कर ठारी। भगवान अनगिनत सूर्य के समान प्रकाशमान। अब विचार करो, एक सूर्य दिन में निकलता है तो 45+ सेल्सियस की गर्मी हो जाती है। कहीं कहीं तो राजस्थान में 50 सेल्सियस हो गई, तुम्हारे राजस्थान में विपुल 50 सेल्सियस हो गई। अब गर्मी 50 सेल्सियस, सूर्य भगवान थोड़ा मौसम बदल दे तो तुम्हारे कुओं में जो पानी है वो 1 घंटे में सोख देंगे। अब विचार करो, एक सूर्य जो हमसे सहस्त्र योजन किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर सूर्य जो दूर है, वो इतनी गर्मी यहां मार रहा। विचार करो, तुम्हें सूर्य के नजदीक भेज दिया जाए तो क्या होगा? काले अंडे बन जाओगे। 2 मिनट में काले अंडे बन के भस्म हो जाओगे, पता नहीं लगेगा कहां गए हो। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है, तप गए। अब विचार करो, एक सूर्य इतना तपोमय है तो वो भगवान कितना तेज नहीं होगा जिसमें सूर्य समाया है। ऐसे समझो, ये जो बाहर आई लाइट, इसको पकड़ा जाए तो क्या होगा? करंट लगेगा? बोलो हाँ या ना?
अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। बल्ब की करंट डोरी को पकड़े तो करंट लगेगा, शरीर फड़फड़ा जाएगा, पर लाइन छोटी है, मरोगे नहीं पर बढ़ जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन तुमको जहां से ये लाइट आई है वहां पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा? मछली जैसे फड़फड़ा के तप जाओगे, 1.5 सेकंड में नप जाओगे। तो जब एक सूर्य इतना खतरनाक है तो जिनमें अनेक सूर्य बैठे वो कितने तेज नहीं होंगे। तो वेदों ने क्या कहा? कोट सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान में करोड़ों सूर्य विद्यमान हैं, करोड़ों चंद्रमा विद्यमान हैं। बोले भगवान कैसे हैं? तो वेद ने कहा, वेद ने क्या कहा भगवान के बारे में? सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता स भूमिगुम। भगवान के हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं। उस ब्रह्म की सत्ता के जो अधीन जीव हो जाता है, भाई जिसकी दोस्ती प्रधानमंत्री से हो जाती है वो अपने प्रदेश में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाती वो अपने जिला में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी जिला के कलेक्टर से दोस्ती हो जाती वो अपने गांव में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी अपने गांव के सरपंच से दोस्ती हो जाती वो अपने मोहल्ला का मुखिया हो जाता है, और जिसकी अपने मोहल्ला में दादागिरी चलती वो घर का दादा हो जाता है, लेकिन घरवाली के सामने वादा हो जाता है। तो जिसकी जितने बड़े लेवल पर दोस्ती होती उतना ही उसका बड़ा कद पद हो जाता है। तो प्रधानमंत्री तो एक देश का होता, एक प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो 2-3 प्रदेशों में तो इज्जत मिलेगी, देश में मिलेगी, विदेशों में नहीं मिलेगी। पर यदि दुनिया बनाने वाले से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो चाहे जहां जाओ वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कितना बढ़िया लॉजिक है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरपंच का पद आता जाता रहता है। भगवान का पद का ना चुनाव होता है, ना पद आता है ना जाता है, इसलिए सेटिंग बनानी ही है। तो ऐसी सत्ता से मत बनाओ जो सत्ता गिरती उतरती चढ़ती रहती, उस सत्ता से सेटिंग बनाओ जो सत्ता सदैव स्थापित रहती है। उसी सत्ता का नाम भगवान है। क्या है? बोलो 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 बोलो, जरा जोर से बोलो। उसी सत्ता का नाम भगवान है। और हम लोग कहां बैठे? भगवान के दर पर। किसके दर पर? और कौन से भगवान? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में जो अमर हैं, कौन कौन? अस्तुत्थामा बलिर्व्यास कृपाचार्य विभीषण। ये 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी हैं, उनके दर पर बैठे। और जब माता जानकी जी ने भी कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं करई बहुत रघुनायक छो हूं। अजर अमर हनुमान जी हैं। कौन हनुमान जी? चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? अतुलित बलधाम महेम शैला विदेयम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जिनका अतुलनीय बल है वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे भूत और शैतान कहते हैं, पर शैतान से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? ये हनुमान जी जो शैतानों से भी टकराए। तो हम लोग किनकी शरण में बैठे? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। कौन हनुमान जी? जो कलयुग के राजा हैं। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग अर्जी लगाते नजर आएंगे। लिख लीजिए, बात नोट कर लेना।
एक समय ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम के जो गांव वाले हमारे लोग हैं, इनकी सब जमीनें बेच देंगे ये, और बाहर के लोग यहां होटल बनाएंगे और हमारे गांव वाले वहां बैटरी का काम करेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी होंगी जमीनें तो ये पैसा के चक्कर में बेच देंगे, और पैसा रुकता नहीं है, भाग जाएगा। और बाहर का आदमी जो लेगा वो होटल बनाएगा, फिर इनको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर जाकर मैनेजर का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा यहां पर लोग भक्ति करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए जगह जगह कुटियां बना करके जीवन के कई साल यहीं बैठ करके गुजारेंगे। हाँ। ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है, और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाएंगे इस हैप्पी वाले बर्थडे पर। नहीं, शादी वादी का कोई विचार नहीं है, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल गई, बची कुछ ही देखी जाए। आधी तो बढ़िया निकल ही गई, अब जो बची है सो देखा जाएगा। तो इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा क्या करें, हैप्पी वाला बर्थडे ही मना देते हैं, पर सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी ही, माता पितृहीन भी थी। 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे, और एक और हमने व्यवस्था की। इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडीय यज्ञ करवाई जाएगी, ताकि 1100 हवन कुंड में होवे स्वा एक साथ। लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बनेगी। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ हो रही है बागेश्वर धाम, 1100 कुंडी, और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है। हाँ, सबको बैठने का मौका है हवन पर। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई।